तो भी अगर आपके पास कनाडा में जॉब नहीं है या नहीं मिल रही तो ये वीडियो पूरी देखो, तो हमें जरूर हेल्प करेगी। रेज्यूमे नहीं बनाने आते हो, रेज्यूमे भी बनाना बता दूंगा, कैसे रेज्यूमे बनाएंगे, सबसे आसान तरीका बताऊंगा रेज्यूमे बनाने का, और जॉब के हिसाब से रेज्यूमे बनाना बताऊंगा। अगर वो तुमने रेज्यूमे बना लिया तुम्हारी जॉब पक्की लगेगी। तरीका बता दूंगा, हर एक जॉब का तुम रेज्यूमे बना सकोगे, हर एक सिंगल जॉब का रेज्यूमे बना सकोगे, ऐसा तरीका बताऊंगा तुम्हें रेज्यूमे बनाने का। तो भी ये वीडियो पूरी देखो। Explore the true north strong and free. This is Untold Canada. Subscribe now and hit the notification bell. परम इशारा का तो तुमसे आज की वीडियो है या बस उन गवड़ का खतर है जिन पर काम नहीं है या जिनसे काम टोन लग रहे हैं, जिनसे कनाडा आवेंगे और उन्हें ये चिंता है कि हमें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भी इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके बताऊंगा तुम जल्द से जल्द कैसे काम ले इसको। कई बंदे तो वो है जिनसे इंडिया बैठे बैठे भी काम ले इसका, यहाँ का काम स्टार्ट कर सकें आने से पहले। तो भी पहला पॉइंट होगा उन खातर कि मैं बंदे जिनसे इंडिया हैं आने वाले हैं और मैं काम कैसे लेवेंगे फटाफट। तो उनका देख मैं तरीका बताऊं। तो जब तुम्हारी हफ्ते पहला फ्लाइट होगा ना, तो इंडीड, लिंक्डइन, ग्लासडोर और जो भी कोई तुमने ऐप मिली या कोई साइट मिली जॉब एप्लीकेशन, मतलब जॉब अप्लाई करने के लिए, तो वह डाउनलोड करो, उस पर अपना अकाउंट बनाओ, अपने रेज्यूमे उस पर अपलोड करो और अप्लाई करो वहीं तो अप्लाई करो। 4-5 तरीके के रेज्यूमे बनाओ। मान लो तुमने एक बना लिया कुकिंग का, कि तुम्हें कुकिंग के लिए कुकिंग एरिया में जॉब चाहिए, मतलब कि खाना खुना बनाने वाले फूड इंडस्ट्री में तुमने जॉब चाहिए। एक ने रिटेल वाले में चाहिए, अच्छा जी ट्रांसपोर्ट में चाहिए, किसी ने कार वॉश, बहुत तरीके के हों भाई। अपने रेज्यूमे बनाओ, अपने जॉब एप्लीकेशन अप्लाई करो, वहाँ तक करो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुम्हारा कितनी जॉब एप्लीकेशन है यहाँ पे नहीं है, कितनी जॉब्स हैं या नहीं है। तुम्हें रिप्लाई मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बाई चांस अगर तुक्का लग गया तो क्या पता तुम जब यहाँ लैंड हो, तुम्हारे हाथ में जॉब हो, तुम अपना सिन बनवाओ और सिन नंबर अपना लेके और तुम अपना काम स्टार्ट कर दो। ये बात होगी उन खातर। दूसरी बात होगी जो से बंदे यहाँ आगे हैं, महीना हो गया भाई जॉब नहीं मिल रही, एक तरीका अपना आगे देख लो, दोनों से मैं बताऊँगा। एक, रेज्यूमे बाहर बांटने बंद करो, सबसे पहली चीज़। उसका मेन कारण है, जब भी तुम रेज्यूमे बैठने जाओ ना, तो रेज्यूमे कौन ले आओ तुम पता है? रेज्यूमे लेवेंगे जो से बंदे वहाँ पहले तक ही काम करने हैं, समझे ना, जो से फूड काउंटर पे या जो से फ्रंट में जो तुम मिलेंगे, मैं वहीं पहला काम कर रहे हैं, मैं ओनर नहीं है, मैं मैनेजर नहीं है, मैं तुम्हें कभी तुम्हारा रेज्यूमे आगे देने की नहीं है, तुम्हारा रेज्यूमे डस्टबिन में डाल देंगे मैं। क्योंकि क्यों डाल देंगे? इसका मेन कारण है भाई, अगर तुम वहाँ हायर होगे तो कहीं ना कहीं उनके घंटे घटे जाएंगे, उनके घंटे घटेंगे, या मैं ओवर टाइम नहीं कर पाएंगे, या चीज़ होवे। मेन चक्कर यह होवे कि अगर एक बंदा ऐड होगा ना किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टोर पे, तो पूरा जो स्केड्यूल रहेगा ना हर एक बंदे का, वो हर किसी का चेंज होगा। मेन चक्कर ये होवे, तो बंदे हायर नहीं करने देंगे, ये होवे पहला कारण। दूसरा कारण, कई बंदे बोलेंगे कि भाई मैं तो ऑनलाइन अप्लाई करूँ, मैंने तो इतनी एप्लीकेशन अप्लाई कर दी। नहीं भाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन इस तरीके से अप्लाई नहीं होती। मैंने बहुत बंदे देखे, मान लो फूड इंडस्ट्री का तुम्हारे पर रेज्यूमे है और वही का वही रेज्यूमे तुम चिपकने लग रहे हो किसमें, रिटेल में, वही का वही तुम चिपकने लग रहे हो किसी दूसरी कंपनी में। रिलेवेंट बनाओ, रिलेवेंट। इसका तरीका क्या है? लिंक्डइन पर जाओ या इंडीड खोलो। इंडीड में ना इंडीड में तुम्हें मिल जाएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, जॉब डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ की रिक्वायरमेंट चाहिए, इन्होंने वहाँ तक की बैठाओ। और किसी भी जो उस मान लो तुमने एक डिस्क्रिप्शन लिया किसी भी जॉब का, उन्हें पूरे ने कॉपी पेस्ट करो, ठीक है, पूरा कॉपी मार लिया, वो अपना पुराना रेज्यूमे और वो डिस्क्रिप्शन उसमें डाल दो, चैट जीपीटी के ऊपर डाल दो, और चैट जीपीटी ने बोलो कि भाई मैंने इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नया रेज्यूमे बना कर दे, उतना नया रेज्यूमे बना कर दे देंगे। सबसे आसान तरीका है रेज्यूमे बनाने का। मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा कि रेज्यूमे बनाने का सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका क्या है, समझिए भाई। तो भाई एक ही तरीका अपना के देखो। तुम मान लो तुमने फूड इंडस्ट्री में अप्लाई करा, जॉब डिस्क्रिप्शन खोलो, सारा कॉपी पेस्ट करो, इंडीड पता या किसी भी दूसरी प्लेटफॉर्म पता है, कॉपी करो, अपना पुराना रेज्यूमे उसमें डालो, चैट जीपीटी में नया डिस्क्रिप्शन डालो, और चैट जीपीटी तो बोल दे मैंने नया रेज्यूमे बना के दे, वो तेरे नया रेज्यूमे का पूरा बना के दे देगी, और जिस हिसाब से तुम्हें चेंज करना हो उस हिसाब से उन्हें चेंज कर लिए, तेरा रेज्यूमे बन गया। इतना आसान हुआ रेज्यूमे बनाना, ठीक है भाई। अब होगी तीसरी बात, जो बंदे जिन पर काम है पर मैं जो काम करने लग रहे हैं, उन्होंने और काम चाहिए, ये बेटर काम चाहिए। तो इसका सब सीधा मेरे से क्या देख रहा भाई, तुम मान लो किसी कंपनी में अप्लाई करके, तुमने कोई भी कंपनी लगा लो, मान लो तुम मैकडोनल्ड में तुमने अप्लाई कर रखा, तुम्हारे पास एक स्टोर है मैकडोनल्ड पे, तुम वहाँ काम कर रहे हो। अब तुम्हें
हायर जॉब अप्लाई करनी है तो सबसे जो आसान तरीका है ना हायर जॉब अप्लाई करने का, तो तुम्हारा एक यहाँ प्रोविजनल पीरियड होगा 3 महीने का, कहीं कहीं हमें और भी होगा भाई। तो 3 महीने तक आप तुम अपना उसी पोजीशन के ऊपर काम करो। उस पोजीशन के ऊपर काम करने के बाद फिर तुम जो तुम्हारी सेम कंपनी है ना, जैसे तुम्हारी मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड की ही साइट पर जाओ, अपना वो डालो, एम्प्लॉय नंबर डालो, तो ना फिर वहाँ सर्च करो कि बेटर अपॉर्चुनिटी के नाम, तो वहाँ कुछ ना कुछ आवेगा या वहाँ और कोई जॉब होंगी जिसमें अच्छी पे होगी, उस चीज़ के ऊपर अप्लाई करो। तो ये सबसे बेटर होगा कि जिस इंडस्ट्री में हो उसी इंडस्ट्री में ग्रो करोगे तो तुम्हारे पास ज़्यादा चांसेस होंगे ग्रो होने के, समझे ना। अगर मान लो तुम फूड इंडस्ट्री में हो और तुम सोच रहे हो कि भाई मैं तो अपनी अगली जॉब रिटेल में देख रहा हूँ, मैं रिटेल में काफ़ी ज़्यादा बेटर जॉब मिलने लग रही है भाई, होना हो तुमने कभी मिल भी जाएगी, फिर धक्के बहुत खाने पड़ेंगे भाई, साफ सीधी बात, धक्के बहुत ज़्यादा खाने पड़ेंगे। फूड इंडस्ट्री में फूड इंडस्ट्री की तरफ भागो, वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी देखो, सिर्फ तब तक जब तक तुम यहाँ स्टडी करने लग रहे हो, सिर्फ तब तक, ठीक है ना भाई। फीसा काटनी बहुत औखी हो तो सिर्फ तब तक तुम देखो, अदरवाइज जो तुम काम कर रहे हो वो ही काम करो भाई। और 24 घंटे तो ज़्यादा काम ना करो, मैं बार बार कह रहा 24 घंटे तो ज़्यादा काम ना करियो कभी भी, चाहे तुम्हारा एम्प्लॉय देता हो चाहे ना देता हो, नहीं करना मतलब नहीं करना भाई, मत करियो। तो भाई तुम्हें पता चल गया बेटर अपॉर्चुनिटी अगर तुम्हें चाहिए तो अपनी ही इंडस्ट्री में चेक करो, वहाँ मिल जाएगी, नो डाउट मिलेगी ज़रूर। अब जो आगे भी सबसे मेन बात, हम काम कहाँ करें, किन के अंडर में काम करें, किन के पास काम करें, किन के पास काम नहीं करना चाहिए। एक सीधी बात हूँ, जो भी बंदा तुम्हें सिन पर काम देता होगा ना, सिर्फ सिन पर काम दे रहा होगा, सिन प्लस कैश नहीं, सिर्फ सिन पर, तो वहाँ काम करो। जो बंदा तुम्हें दे रहा है कि भाई मैं तुम्हें सिन प्लस कैश दे दूँ है, अगर बंदा है इंडियन तो मत करो, अगर देसी बंदा है तो मत करो भाई, पैसे मार ले। मैं इतने कुत्ते आदमी हुए कि पैसे मार लेंगे, मैंने कहीं बंदे देखे जिनके 8-8 हज़ार डॉलर मारे हुए हैं, 5-5 हज़ार डॉलर मारे हुए हैं, छोटी बात नहीं होती 5 हज़ार डॉलर कमाना। बंदा 3-3, 4-4 महीने ओवर टाइम करके फिर 5-5 हज़ार डॉलर का कमावे। मैं पैसे मार लिए जाऊँ उन बंदों के, सिर्फ सिन के पैसे दे दिए, अरे कैश वाले देते नहीं, कैश वाले देने तो मना करते हैं। तो भाई मैं खासकर लड़कियों तो कह रहा हूँ, तो भाई काम ना करो, सिर्फ अपना सिन पर काम करो, ठीक है ना। कैश का काम ना करो भाई, कैश का काम किसी देसी बंदे के पास मत करो, और गोरे तुम्हें देने का ही नहीं कैश का काम कभी भी, ठीक है ना। दूसरी बात, जो सबसे दूसरी बात है, जब भी तुम किसी जॉब पर जाओ ना, तो ना मान लो तुमने अपने एम्प्लॉयर तो बात करनी है किसी भी रिगार्डिंग, या तुमने, चलिए बात छोड़नी, तुम्हारे मतलब की नहीं है, तो भाई सिंपल सी बात यह है, कहने का मतलब मेन मुद्दा ये है इसके बदल कि भाई कोई भी देसी बंदा हो, देसी बंदे के पास काम ना करो, उसका रेस्टोरेंट होता रहता है कितने पैसे मत करो, बड़े कुत्ते आदमी हो भाई, बड़े कुत्ते आदमी हो। मैं यह अपने देसी बंदे एक छोटी सी चीज़ के ऊपर मर जाएंगे, ठीक है ना। मान ली एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ना कुछ भूख लगी मैं तो कुछ खा लेंगे, इसी चीज़ के ऊपर मर जाए, इतने बेकार आदमी हो, इतने नीच चढ़ार, इतने लीच, इतने कुत्ते आदमी हो भाई, ठीक है ना। तो देसी एम्प्लॉयर के पास काम ना करो। अगर मेरी बात पर नहीं, मेरी बात तुम लगता होगा ना ऐसे नहीं होंगे देसी एम्प्लॉयर भाई, इंस्टाग्राम पर सर्च करो, पता नहीं कितनों के पैसे ठोके हुए इन्होंने, दबा ले में, ये पक्के बंदे हैं जो से सिटीजन है, ठीक है ना। ये स्टूडेंटों को पैसा मार ले में, इन्हें कोई शर्म नहीं आती, क्यों शर्म, बेशर्म है भाई, ठीक है ना। ऐसे कुछ मैं तुम गाली दे नहीं सकता ना इस पर, ऐसे बेकार बंदे हैं भाई, तो उनके पास मत काम करो। कोई तुम तक कहता हो भाई ना करो, अपने बेटर अपॉर्चुनिटी देखो, गोरों के अंडर में काम करो, दैट्स बेटर। कहीं गोरे हैं, गोरे यहाँ वो नहीं करते, रेसिस्ट नहीं कहीं फैलाते, कहीं हमें जो उनसे फैलावे, पर नहीं ज़्यादा नहीं फैलाते, ठीक है ना। बढ़िया तरह काम करें, बढ़िया तरह ट्रीट करें भाई, बहुत ज़्यादा बेटर हूँ भाई। मैं खुद गौरव के अंडर में मैंने काम करा भाई, ठीक है ना। प्रॉपर ट्रीट दे, मैं प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करेंगे। अगर तुम्हें बोल दिया कि इस टाइम तुम्हारी छुट्टी है, तो मतलब तुम्हारी छुट्टी है, तो मैंने ओवर टाइम नहीं करवाते, तंग नहीं करते। अगर तुम्हारा काम पूरे 5 बजे खत्म हो रहा है ना, तो तुम्हें क्या पता 10 मिनट पहले छोड़ते हैं, ऐसे होंगे गोरे। पर पंजाबी बंदे ऐसे होंगे कि अगर 5 बजे रहे ना, 5 बजे तक तरते बोले जाओगे कि 5 बजे तक तो सारे बर्तन धो देने, अगर रह गए तो दूध धोकर जाएगा, नौकर थोड़ी धोकर जाएंगे भाई। 5 बजे तक काम है, 5 बजे तक काम करो। देसी बंदे बहुत बेकार हों भाई, बहुत ज़्यादा बेकार हों, हद से ज़्यादा बेकार हों देसी बंदे। तो भाई या मेन वीडियो को भाई यही था कि बड़े बेकार हों देसी बंदे। काम कैसे ढोना है मैं तरह बता दी, ChatGPT का सहारा लो, रेज्यूमे उठाओ, डिस्क्रिप्शन उठाओ, दोनों डालो, नया रेज्यूमे बनाओ और अप्लाई करो। कितना टाइम लगा ChatGPT ने एक रेज्यूमे बनाने में? कुल से कुल 3 से 4 मिनट भी नहीं लगते, सिर्फ 10 सेकंड लगा। कुल 10 से 12 सेकंड में तुम्हारा नया रेज्यूमे आ गया। रेज्यूमे एक गो थ्रू करो, उस तुम्हें बेकार लगे उन्हें चेंज कर दो और डाल दो रेज्यूमे, ठीक है ना। ये तरीका हो गया रेज्यूमे बनाने का, जल्द से जल्द जॉब लग जाएगी भाई।
कोई टेम्पलेट फॉलो करने की लोड़ नहीं होती। पुनः बोले एक प्रोफेशनल रेज्यूमे बना के देगी, तुम्हें प्रोफेशनल रेज्यूमे 1 सेकंड में बना के देगी। तो यूज़ करो ऐसी टेक्नोलॉजी का जो सी तुम्हारे पास है, ठीक है ना, और फ्री में बना के देगी, पैसे भी नहीं देती। तो भाई बस इस वीडियो का यही मेन टॉपिक था भाई। इस वीडियो का यही एक मेन टॉपिक था कि भाई तुम जॉब कैसे देख सको, कैसे नहीं देख सकते। जॉब है, कोई बड़ा काम नहीं है, जॉब मिल जाएगी, हर किसी ने मिल जाएगी। आओ भाई, वेलकम है, सभी का वेलकम है। आओ जॉब देखो, अपना कमाओ, खाओ और विकसित करो अपने। तो भाई आज के लिए इतना ही। जयराम जी की भाई सपना है।